एक बार की बात है, एक लड़का ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता, उसके बिना पूछने पर ही वह अपनी राय देने लगता। अपने आसपास के लोगों को लेकर उसकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय होती, जिसे वह बिना सोचे समझे दूसरों के सामने रख देता। उसे अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, वह उसका बखान अपने मित्रों के सामने किया करता था। उसकी इन हरकतों की वजह से आश्रम के अन्य छात्र उसे गंभीरता से नहीं लेते और उससे दूर रहने की कोशिश करते, क्योंकि वह हर बात पर बिना सोचे समझे उन्हें सलाह देने लग जाता था। कोई भी उससे मित्रता नहीं करना चाहता था। वे उससे दूर ही रहना पसंद करते थे और पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक भी उड़ाते थे। धीरे धीरे उस लड़के को भी आभास होने लगा कि उसकी इस आदत से लोग उससे दूर भाग रहे हैं और कोई भी उससे मित्रता नहीं करना चाहता। वह अपने ज़्यादा बोलने की आदत से अब खुद भी परेशान रहने लगा था। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था। इसलिए एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी समस्या गुरुजी को बताई। गुरुजी बोले, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। वह इंसान जिसे मालूम है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, वह कभी भी अधिक नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को अपनी राय देता है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर से इस अभिमान को दूर करना होगा कि तुम्हें हर चीज़ का ज्ञान है। शिष्य को गुरु की बातें समझ आ रही थी। उसने कहा, गुरुजी, कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। कैसे मैं अपने इस अभिमान को दूर कर सकता हूँ। गुरुजी बोले, बेटा, तुम्हारी इस आदत को मैं एक दिन में तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ बातें बताऊंगा जिन्हें समझकर तुम खुद ही अपनी इस आदत को धीरे धीरे कम कर पाओगे। तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि तुम्हें किन किन मौक़ों पर शांत रहना चाहिए। शिष्य ने गुरु की बातों पर सहमति जताते हुए कहा, गुरुजी, कृपया मुझे बताइए कि मुझे किन मौक़ों पर शांत रहना चाहिए। गुरुजी ने बताना आरंभ किया। पहला, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, बल्कि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है। वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। ऐसा हो सकता है कि वह एक दो बार तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद वह तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी इंसान दुखी और असहाय व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी केवल अपने कुछ करीबी मित्र और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने की बजाय उनका मजाक बनाए और तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाए। दूसरा, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है, यदि किसी विशेष घटना का तुम्हें आधा अधूरा ज्ञान हो, तो ऐसी स्थिति में भी चुप रहे। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बावजूद भी उस पर बात करता है, वो अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है और कोई भी इंसान उसे गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को सही तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना का पूरा ज्ञान हो। इसलिए अपने आधे अधूरे ज्ञान से लोगों को अपनी राय देने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। तीसरा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी स्थिति में भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। कभी भी खुद को ऐसी नकारात्मक बातों का हिस्सा ना बनाए। आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी अन्य की बुराई कर रहा है, निश्चित ही वह तुम्हारे जाने के बाद किसी अन्य से तुम्हारी भी बुराई करेगा। इस बात की भी संभावना है कि आज तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उस तीसरे इंसान की बुराई की है और एक समय आने पर
जब उनके बीच रिश्ते सामान्य हो जाएंगे तो वह उस व्यक्ति से कहे कि तुमने उनके बारे में यह बातें की है, क्योंकि ऐसा करना तो उसकी आदत में शुमार है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति तुमसे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करे या उसके बुरे समय का मजाक बनाए तो तुम्हें केवल उनकी बातों को सुनकर नज़रअंदाज करना है, पर अपनी कोई भी राय नहीं रखनी। यदि तुम ऐसा करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या पैदा हो सकती है। चौथा, जब कोई तुमसे गुस्से से और घृणा से बोले, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी स्थिति में भी तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो और साथ ही स्थिति को और खराब होने से बचा सकते हो। जब तुम सामने वाले के क्रोध करने पर शांत रहते हो तो यह बात उस इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा शांत होने के बाद उसे अपनी गलती का पछतावा भी होता है। ज़्यादा संभावना है कि वह अपनी गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांगे, और अगर वह माफ़ी नहीं भी मांगता है तो भी वह अंदर ही अंदर खुद को दोषी मानता है और अगली बार तुम पर गुस्सा करने से पहले वह 100 बार सोचेगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि तुम गलत पर भी चुप रहो, क्योंकि ऐसा करने से भी तुम सामने वाले की हिम्मत को बढ़ावा देते हो। वह तुम्हारा चुप रहना तुम्हारी कमज़ोरी भी समझ सकता है। यह तरीका केवल तुम्हारे सगे संबंधियों और कुछ निकटतम मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि अगर तुम हर जगह चुप रहने लगे तो इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। पांचवा, जब कोई व्यक्ति तुमसे अपने जीवन की कोई घटना या परेशानी को साझा कर रहा हो, ऐसी स्थिति में तुम्हें केवल चुप रहकर उसकी बातों को सुनना है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उन्हें अपनी समस्या बताई नहीं कि वह उसे समाधान देना शुरू कर देते हैं, बल्कि कई बार जब कोई इंसान हमारे सामने अपनी परेशानियां साझा कर रहा होता है तो वह हमसे किसी समाधान की उम्मीद नहीं रखता। वह बस चाहता है कि कोई उसकी बात को ध्यान से बस सुन ले, क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को पूरे ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाले को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो उसकी बात को समझा। अधिकतर मौक़ों पर जब कोई हमसे बात शेयर करता है तो वह बस अपनी बात को बताना चाहता है। वे बस चाहते हैं कि हम उन्हें सुने। वह नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देने लगे, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं वह उन्हें पहले से ही पता होती है। अंत में गुरुजी ने शिष्य से कहा कि जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। लोग तुम्हारी बात को उन लोगों से ज़्यादा महत्व देंगे जो बिना बात के अपने अधूरे ज्ञान से अपनी राय देते रहते हैं। छात्र अब गुरुजी की बातों को समझ चुका था। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और कहा वह उनकी बातों को जीवन में हमेशा स्मरण रखेगा।